दोस्तों हमने WWE के जगत में कई सारे खतरनाक रेसलर्स देखे हैं, जिनमें से हमें कई हट्टे कट्टे सुपरस्टार्स और कई खौफनाक रेसलर्स भी देखने को मिले हैं। लेकिन दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं WWE के 10 सबसे खतरनाक मूव्स के बारे में, जिन मूव्स की वजह से दोस्तों कई रेसलर्स की हड्डी पसलियां टूट गई थी और कई रेसलर्स की तो मौत भी हो चुकी है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल विकास टोटल टॉपिक को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि दोस्तों आपका थोड़ा सा प्यार मिलता है, उससे हम काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। नंबर 10 टॉप रोप फ्रैंकेनस्टाइनर हाई रिस्क। इस मूव में दोस्तों टॉप रोप से अपने अपोनेंट को पैरों से जकड़कर पीछे की ओर गिराया जाता है। टाइमिंग ना मिलने पर रेसलर से सिर के बल गिर सकता है, जिससे दोस्तों गर्दन, सिर और पीठ को गंभीर नुकसान हो सकता है। रे मिस्टेरियो और कलिस्टो जैसे हाई फ्लायर्स ने इस मूव के कारण चोट खाई है। दोस्तों ये मूव इतना खतरनाक है कि थोड़ी सी मिस्टेक के कारण किसी भी रेसलर्स की गर्दन की हड्डी का चूरमा बन सकता है। नंबर 9 ब्रेन बस्टर। ये मूव एक वर्टिकल सुप्लेक्स जैसा होता है, लेकिन रेसलर्स को सिर के बल गिराया जाता है। डेनियल ब्रायन, फिन वेलर्स जैसे रेसलर्स को इससे कॉन्सिक्यूशंस हुए हैं। एक मैच के दौरान ब्रेन बस्टर मूव की गलत लैंडिंग की वजह से टेट्सुया नेटो की गर्दन की हड्डी टूट गई थी, जिस वजह से उन्हें रेसलिंग से ब्रेक लेना पड़ा था। नंबर 8 बर्निंग हैमर। यह एक मॉडिफाइड रिवर्स डेथ वैली ड्राइवर है जो गर्दन पर सीधा इम्पैक्ट करता है। इस मूव को कुछ ही रेसलर्स इस्तेमाल करते थे, क्योंकि इस मूव से मृत्यु होना और गंभीर चोट लगने की संभावना काफी ज्यादा होती है। कई जापानी रेसलर्स को इससे स्पाइनल और ब्रेन इंजरी हो चुकी है। नंबर 7 कर्ब स्टॉम्प। इस मूव को सेथ रॉलिंस यूज करते हैं। सेथ रॉलिंस विरोधी रेसलर के सिर पर अपने पैरों से स्टॉम्प करते हैं, जिससे सिर सीधा जमीन पर टकराता है, जिससे कॉन्सिक्यूशन और ब्रेन डैमेज हो सकता है। कुछ समय के लिए इस मूव को बैन कर दिया गया था। बाद में सेथ रॉलिंस के रिटर्न पर इस मूव को वापस लाया गया था, लेकिन बहुत सावधानी से। दिमाग ही अगर डैमेज हो जाए तो कोई भी वापसी नहीं कर पाता। नंबर 6 मसल बस्टर। इस मूव को समूआय जॉय यूज करते थे। टाइसन किड को समूआय जॉय ने ये मूव दिया, लेकिन गलत लैंडिंग के कारण उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। टाइसन किड को सर्जरी करवानी पड़ी और डॉक्टर्स ने कहा कि वो उस टाइम 95% मर सकते थे। टाइसन किड को WWE छोड़नी पड़ी। अभी इस मूव का उपयोग नहीं होता। WWE ने इस मूव को बैन कर दिया है। समूआय जॉय इस मूव को अब कभी यूज नहीं कर पाएंगे। मसल बस्टर सिर्फ एक मूव नहीं है, वो करियर खत्म कर देने वाला हथियार है। नंबर 5 स्टाइल्स क्लैश। इस मूव में विरोधी रेसलर्स को उल्टा पकड़कर गिराया जाता है। अगर विरोधी रेसलर गलती से अपनी ठुडी को नीचे कर ले तो उसकी गर्दन सीधा जमीन पर टकराती है। NJPW के मैच में एजे स्टाइल ने यह मूव योशिटासु को दिया था, जिससे उनकी गर्दन गलती से नीचे हो गई और उनकी गर्दन वहीं टूट गई थी। एजे स्टाइल्स अब भी इस मूव का यूज करते हैं, लेकिन बहुत सावधानी से। नंबर 4 वर्ट ब्रेकर। ये मूव कमर तोड़ देने वाला खतरनाक मूव है। इस मूव में सामने वाले को उल्टा अपने कंधों पर लटकाकर सिर के बल गिराया जाता है। इस मूव में थोड़ा सा भी बैलेंस बिगड़ जाए तो ये सामने वाले विरोधी रेसलर की रीढ़ की हड्डी तोड़ सकता है। WWE ने इस मूव को बैन कर दिया है। वर्ट ब्रेकर से कई रेसलर्स की गर्दन और पीठ की हड्डियां टूट चुकी है। नंबर 3 पावर बॉम्ब फ्रॉम टॉप रोप। पावर बॉम्ब वैसे ही बहुत खतरनाक है, लेकिन जब ये टॉप रॉप से किया जाए तो यह मौत का रूप ले सकता है। साल 1999 में स्मैकडाउन के दौरान DLO ब्राउन ने ड्रोज को ये मूव दिया, लेकिन बैलेंस बिगड़ने के दौरान ड्रोज गर्दन के बल गिरे, जिस कारण ड्रोज कमर से नीचे पैरालाइज हो गए और उसके बाद वो कभी भी चल नहीं पाए। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी व्हील चेयर पर बिताई और साल 2023 में उनका निधन हो गया। टॉप रोप की ऊंचाई से पावर बॉम्ब लगाने से ये सिर्फ शरीर नहीं तोड़ता, आत्मा भी चूर चूर कर देता है। नंबर 2 शूटिंग स्टार प्रेस।
हायाबुसा जापान के WWE रेसलर इस खतरनाक मूव को करते हुए गलत तरीके से गिरे और उनकी उसी टाइम गर्दन टूट गई थी, जिस कारण वह पूरी तरह पैरालाइज हो गए और उन्हें रेसलिंग से रिटायरमेंट लेना पड़ा। साल 2016 में हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हो गई। ये मूव एक उल्टी हवा में कलाबाजी है। जो रेसलर्स इस मूव का यूज करते हैं वो सीधा शरीर के बल गिरते हैं। हर मूव एक स्टंट नहीं होता, वो किसी की आखिरी उड़ान भी हो सकता है। नंबर 1, टॉम स्टोन पाई ड्राइवर। यह मूव जितना आइकॉनिक है उतना ही खतरनाक है। जब अंडरटेकर अपने शिकार को सिर के बल जमीन पर पटकते हैं तो उनकी 1 सेकंड की गलती से रेसलर्स की जिंदगी मौत बन सकती है। टॉम स्टोन को अंडरटेकर ने रेसलमेनिया में एक घातक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। ये मूव WWE की पहचान बन चुका है। साल 1997 में समर स्लैम के दौरान ओवर हार्ट ने स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को ये मूव गलत ढंग से दे दिया था, जिससे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन की गर्दन टूटते टूटते बची। स्टीव ऑस्टिन कुछ सेकंड के लिए पैरालाइज हो गए थे, लेकिन दोस्तों उनके गर्दन में काफी ज्यादा गंभीर चोट के कारण उनका WWE से हमेशा के लिए करियर खत्म हो गया था। इस मूव को कई बार बैन करने की मांग उठाई गई। बाद में अंडरटेकर के अलावा और किसी को इसे इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी गई। कभी कभी ये रिंग सिर्फ लड़ाई नहीं होती, ये कभी कभी मौत का खेल भी बन सकता है। WWE एक खेल है मगर इसमें मौत भी मौजूद है। हर मूव के पीछे छुपा है एक खतरनाक रिस्क। रेसलर्स हमें एंटरटेन करते हैं लेकिन उनके पीछे छुपे दर्द को मत भूलिए। दोस्तों आपको इसका सेकंड पार्ट भी चाहिए तो आप हमें कमेंट के थ्रू जरूर बताना। अगर आपकी तरफ से इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो हम आपके लिए इसका सेकंड पार्ट भी जल्दी बना देंगे। और दोस्तों आपको इनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक मूव कौन सा लगा वो भी आप हमें कमेंट के थ्रू जरूर बताना। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद भाइयों।